नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे धार्मिक गायन्स यूट्यूब चैनल पर। बेहतरीन धार्मिक कहानी और कथाओं के सटीक जानकारी के लिए मेरे धार्मिक गायन्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन, पैसा, रुपया के लिए राजा सगर बड़े उदार और न्यायप्रिय राजा थे। एक बार किसी बात पर प्रसन्न होकर उन्होंने एक लकड़हारे को चंदन का पूरा जंगल दान में दे दिया, लेकिन लकड़हारा ठहरा निपट गंवार व्यक्ति। वह चंदन का मूल्य नहीं समझ सका। धीरे धीरे उसने पूरा जंगल भोजन पकाने में जला दिया और पुनः बदहाल अवस्था में पहुंच गया। राजा को जब यह बात पता चला तो वह समझ गया कि बुद्धि से ही लक्ष्मी अर्थात धन का संचय किया जा सकता है। गणेश बुद्धि के स्वामी हैं और लक्ष्मी धन की, इसलिए दोनों की एक साथ पूजा की जाती है ताकि धन और बुद्धि एक साथ मिलें। एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार एक मुनि के मन में राजसी सुख भोगने का विचार आया और उन्होंने लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप शुरू कर दिया। लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उन्हें वांछित वर दे दिया। वर को सफल करने के लिए वे मुनि एक राजा के दरबार में पहुंचे और एक झटके से उसका मुकुट नीचे गिरा दिया। यह देख राजा और सभासदों की भ्रिकुटियां तन गईं, किंतु तभी मुकुट में से एक विषैला सर्प निकलकर भागा। यह देख सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने मुनि को अपना मंत्री बना लिया। एक बार मुनि मंत्री ने सभी को फौरन राजमहल से बाहर निकल जाने को कहा। सभी उनके चमत्कार को नमस्कार करते थे, इसलिए तुरंत बाहर चले गए। अगले ही क्षण तेज भूकंप से राजमहल खंडहर बन गया। सभी ने उसकी बहुत प्रशंसा की। अब सभी काम मुनि मंत्री की आज्ञानुसार होने लगे। यह सब देख उनके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया और वे स्वयं को सबसे महान समझने लगे। एक दिन राजमहल के एक कक्ष में उन्होंने गणेश की एक प्रतिमा देखी। उसने आदेश पर वह प्रतिमा वहां से हटवा दी गई और उसी दिन अनहोनी हो गई। दरबार लगा था। मुनि मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, अपनी धोती उतारें, इसमें सर्प है। राजा ने तुरंत धोती उतारी, लेकिन सर्प नहीं निकला। यह देख उसे बहुत क्रोध आया। उसने मुनि मंत्री को काल कोठरी में डलवा दिया। वह पुनः तप करने लगा। एक रात स्वप्न में लक्ष्मी ने कहा, मूर्ख, तूने राजमहल से गणेश की प्रतिमा हटवा दी। वे बुद्धि के देवता हैं, तूने उन्हें रुष्ट कर दिया, इसलिए उन्होंने तेरी बुद्धि हर ली। मुनि मंत्री को अपनी गलती का पता चला तो उन्होंने गणेश को प्रसन्न किया। उनके प्रसन्न होते ही राजा स्वयं काल कोठरी में आया और उनसे क्षमा मांगकर उन्हें पुनः मंत्री बना दिया। मंत्री बनते ही उन्होंने गणेश को पुनः राजमहल में स्थापित किया, साथ ही उनके निकट लक्ष्मी की प्रतिमा भी स्थापित की। इस प्रकार धन के साथ बुद्धि का होना भी आवश्यक है। दोनों के साथ होने पर ही मनुष्य सुखी रह सकता है। इसीलिए दिवाली के दिन धन एवं बुद्धि के लिए लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।